मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कुछ एक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 मैथ का सोल्यूशन एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सभी को करवा रहा हूं और सिखा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम लोग चैप्टर 3.5 को कर रहे हैं। और ये चैप्टर है हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण मेरे प्यारे दोस्त के युग। तो इसमें अगर आप लोग इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे दोस्तों। और 14 बताऊंगा और इससे आगे के प्रश्नों को अभी सॉल्व करवाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। और इससे पहले आप लोगों के लिए 13 तक बनाया जा चुका है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है आप लोगों के लिए, आप लोग जाइए वहां से सारे वीडियो को देखिए। और इस तरह के प्रश्नों को सीखने का मेरे प्यारे दोस्तों ये सबसे अच्छा मौका है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो ये इस तरह के जो प्रश्न आपको देख के डर लगते होंगे, ये आज के बाद आप लोगों का डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं ऐसे प्रश्नों को कैसे एग्जाम में क्या करना है आप लोगों को वो तरीका सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसका क्या बेसिक कंसेप्ट है नहीं है वो सारे कंसेप्ट आज मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। तो थोड़ा सा एक बार आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन में 14 में क्या कहा गया है, क्योंकि प्रश्न को भी पढ़ना समझना आप लोगों के लिए उतना ही आवश्यक होता है मेरे प्यारे भाइयों, जितना बनाना होता है। देखिए कहा गया है 14 नंबर में, जो दो अंकों की एक संख्या है। जब कभी भी कहा जाए दो अंकों की एक संख्या है, तब इसमें एक कंसेप्ट बताऊंगा अभी जो आपको मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। कहा गया है दो अंकों की एक संख्या है, चलिए अच्छी बात है। जब इस संख्या को अंकों के जब इस संख्याओं को अंकों के एक नंबर हम पहले क्वेश्चन को मिला लेते हैं। दो अंकों की संख्या है, जब इस संख्या के अंकों के योग से अंकों के जब इस संख्या के अंकों जब इस संख्या के यहाँ पे के होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जब इस संख्या के ये नहीं है अंकों के योग से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो भागफल कितना होता है, तो भागफल 6 प्राप्त होता है, तथा शेष कुछ नहीं बचता है। तथा शेष कुछ नहीं बचता है यानी पूरा पूरी कट जाता है, शेष कुछ नहीं बचता है। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए, अब जो संख्या है हम लोग का अगर उससे हम लोग को 9 घटा देंगे, कहा गया है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात करें मेरे प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ के डर लगता होगा और ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से नहीं कर पाते होंगे अपने एग्जाम के अंदर। तो विश्वास मानिए इस वीडियो के बाद मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप लोगों के लिए सॉल्व करना बिल्कुल ही बेहद ही आसान हो जाएगा। देखिए जब कभी भी आप लोगों को दो अंकों की एक संख्या देखने को मिले तो वहां पे आप सभी को x और y इकाई संख्या और दहाई संख्या मानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, तो माना कि इकाई संख्या इकाई संख्या y एवं दहाई संख्या x है। मेरे प्यारे मित्रों मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या माना, माना कि इकाई संख्या y तथा दहाई संख्या x है। अब थोड़ा सा अगर हम समझाने का बात करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का दहाई 5 हो और इकाई मेरे प्यारे मित्रों 4 हो, तो संख्या क्या हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे सर 54 हो जाएगा। ये 54 कहाँ कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। दहाई 5 दहाई है, जिसका मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया रहता है। तो 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और ये 50 में फिर 4 को ऐड करने पर ये 54 संख्या इस तरह से निकल के आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग जो अभिष्ट संख्या निकालेंगे, तो यहाँ से जो संख्या निकल के आएगा हम लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, वह हो जाएगा, हम लोग एक दहाई में 10 से गुना करेंगे तो 10x प्लस वाई, ये हम लोगों का संख्या बन जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे और समझने में आप सभी को कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे भाइयों। अब चलिए हम लोग अंक पलटने पे बनी संख्या में लिखते हैं। यहाँ से पलटने अंक पलटने पर अंक पलटने पर बनी संख्या। मेरे प्यारे मित्रों मेरे प्यारे दोस्तों, अंक जब पलट जाएगा, अंक पलटने का मतलब हुआ जो अभी यहाँ पे हमने माना था दहाई, मेरे प्यारे दोस्तों अभी हम क्या माने थे, तो दहाई को x माने थे और इकाई को y माने थे। अब अंक पलट जाएंगे, अंक पलटने का मतलब होगा जो दहाई हम लोगों का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और इकाई x हो जाएगा। तब हम लोग का जो संख्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर आएगा, इसमें अब 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 10y प्लस x हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 10y प्लस x। आशा करता हूँ आप सभी सारे कंसेप्टों को सीख पा रहे होंगे और सीखने में समझने में आप सभी को कहीं से कोई आपत्ति नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे।
तो चलिए, माना कि हमने मान लिया, माना कि इकाई संख्या y तथा धाई संख्या x है। एक बार यहाँ तक आप सभी समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, फिर मैं भी आप लोगों को आगे सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। अब हम लोग प्रश्नानुसार बात करेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब हमें प्रश्न में कहा गया है, जब इस संख्या के अंकों का योग से, यहाँ पे देखिए 2 अंकों की संख्या है, जब इस संख्याओं के अंकों के योग से विभाजित की जाती है, जब इस संख्या को, मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको आप लोग को भूल जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं, को इस संख्या को अंकों के, हाँ यहाँ पे को ही है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित की जाती है। अब इस संख्या, ये संख्या क्या हुआ, ये संख्या हम लोग का हुआ मेरे प्यारे मित्रों, ये जो संख्या है इसी संख्या के बारे में ये प्रश्न के अंदर जिक्र कर रहा है, ठीक है। जब इस संख्या को, ये संख्या क्या है 10x + y, अब संख्या के योग, जब इस संख्या को अंक, सब संख्या, जब इस संख्या को अंकों के योग से, अंकों का योग, अंक ये रहा हम लोगों का x और y, तो इस संख्या के अंकों का योग, अंक का योग यानी x + y से डिवाइड करेंगे तो भागफल 6 प्राप्त होता है और शेष कुछ नहीं बचता है मेरे प्यारे मित्रों। तो हम डायरेक्टली इसके बराबर में क्या करेंगे, तो 6 कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 10x + y = 6 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x + 6y। और आशा करता हूँ आप सभी समीकरण को सॉल्व करने के बारे में बेहतर तरीके से जानते होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, समीकरण के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो अभी आपकी मैम मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट की हुई है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो क्लास 9th के अंदर आता है। 1 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में और 2 चर वाले, तो वहाँ पे बेहतरीन तरीके से वो सिखा रही है, तो आप लोग वहाँ पे जाके सीख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही आसानी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन सीखना चाहते हैं जाके सीख सकते हैं। अब इस दोनों टर्म को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से 10x + y, और यहाँ से ये प्लस में 6y और 6x माइनस में 6, प्लस में 6y इधर आने पे ये माइनस का 6x और माइनस का 6y = क्या हो जाएगा मित्रों 0। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 10x में से जब 6x जाएगा तो 4x प्लस का y, अब ये माइनस का क्या हो जाएगा 5y और = 0। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई आपत्ति समस्या मेरे प्यारे मित्रों नहीं हुआ होगा। और जब हम लोग प्रश्नों को एक बार समीकरण तैयार कर लेते तो फिर प्रश्नों को सॉल्व करना ये चुटकियों का काम होता है। तथा अब हम लोग आगे चलेंगे, तथा क्या कहा गया, देखिए कहा गया यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए। अब संख्या तो यही है हम लोगों का, संख्या क्या है 10x + y। अब इससे हम लोगों को 9 घटाना है, तो 9 घटा दिए। जब संख्या से 9 घटा दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब अंक पलटने के बाद जो संख्या बनेगा वो हो जाएगा 10y + x, ये पलट जाते हैं और ये संख्या बन के आ जाता है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों ये कंसेप्ट जो निकल के आ रहा है आप इन्हें सीख पा रहे होंगे, और ये कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे प्रश्नकार है मैं प्रत्येक लाइन को पढ़ता जाता हूँ और उससे जो कंसेप्ट निकल के आता है वो आपको बताता जाता हूँ। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, 9 को उधर लेके आएंगे, तो यहाँ से 10x + y, और ये इधर आएंगे तो माइनस का 10y माइनस का x, और ये माइनस में 9 था, इधर आएंगे प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 10x में से जब माइनस का x है तो 9x + y, अब माइनस में 10y तो माइनस में 9y = 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + y। देखिए बच्चे को दिखाई पड़ रहा है बाबू, देखिए तो बच्चे दिखाई पड़ेगा बच्चे लोगों को। तो यहाँ से डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है ना, 9 कॉमन लेंगे मित्रों, तो x - y = 9। तो x - y = मेरे पैरेंट्स तो मल्टीप्लाई फॉर्म में, इधर आने पे डिवाइड हो जाएगा, 9 से 9 1 1 से चला जाएगा, तो x - y = 1 आ जाएगा। और से हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 यानी कि सेकंड समीकरण। आशा करता हूँ ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड आप सभी अब निकालने के बारे में सीख गए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं से कोई आपत्ति होगा तो मैं आगे जब बताऊंगा तो वहां पे भी बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्टों को सिखाने का प्रयास करूंगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए चले मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा, अरे यार चलिए यहाँ पे। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो हम लोगों का समीकरण, अब हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हम प्रश्न को एक बार आप लोग देखिए, यहाँ से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट समीकरण है वो हम लोग का है 4x - का 5y = 10, ये फर्स्ट समीकरण है। और सेकेंड समीकरण का बात करेंगे तो x क्या हुआ, हाँ = 0,
और सेकेंड समीकरण का बात करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको विलोपन विधि से आप सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम मेरे प्यारे दोस्तों विलोपन विधि से सॉल्व करने का नियम होता है जो इसके x कोफिशिएंट या y सॉरी x या x वाले पद या तो y वाले पद को हमें काटना होता है, विलुप्त करना होता है। तो हम काटने के लिए आप सभी देख सकते हैं, अगर इसमें मेरे प्यारे दोस्तों सिंपली क्या करेंगे तो 4 से गुना कर देंगे x वाले टर्म में, और हम लोग इसको घटा लेंगे तो हमारा कट के निकल के आ जाएगा। अगर जो भी भाई नहीं समझते होंगे वो विलोपन विधि पीछे भी बता चुके हैं, तो हाँ तो वो भी हो जाएगा। y में 5 से भी गुना करने पे मित्रों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेगा समीकरण फर्स्ट, जैसे ऐसे लिखिए समीकरण सेकेंड में 4 से गुना कर समीकरण फर्स्ट से घटाने पर मित्रों फर्स्ट का बात करेंगे तो फर्स्ट समीकरण हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। फर्स्ट समीकरण हम लोग का क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। 4x माइनस, यहाँ से लिखेंगे 4x माइनस का 5y इक्वल टू 0, और सेकेंड समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, ये देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो इसको हम लोगों को क्या करना होगा, 4 से गुना, तो 4x माइनस का 4y और 1 था तो 4 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों हम सारे टर्मों में 4 से गुना करेंगे, तो चिन्ह घटाने पे चिन्ह क्या होता है, चेंज। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा और यहाँ से माइनस का y बचेगा। जब प्लस माइनस के 5y या प्लस का 4y घटेगा तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहेंगे। अब y का मान हम लोग को समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में रखना होगा। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड में रखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों इतने अच्छे तरीके से पूरे YouTube पर आप लोगों को कोई भी नहीं सिखाएगा, तो थोड़ा सा इसे सीखने समझने का प्रयास कीजिए। क्या था, x माइनस वाई, वाई का मान 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हम पता करना चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 था, इधर आने पे प्लस का 4, और x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 5 निकल के आ जाएगा। और हमें तो ये x और y तो पूछा बताया मैंने कि कहा नहीं गया था निकालने के लिए, हमें कहा गया था संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे अतः संख्या बराबर, और संख्या हम लोगों का क्या था मित्रों, 10x प्लस वाई, यही हम लोगों का संख्या था। तो 10x का मान 5 प्लस वाई का मान 4, तो ये गुना करने पे ये 54 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, और समझने में कहीं से कोई आपत्ति समस्या आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों नहीं हुआ होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को समझ पा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से फर्स्ट पेज पे देते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अरे भाई आजा आजा मेरे राजा, ये लीजिए, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को समझ में आ गया होगा जो मैं अभी आप सबको 14 नंबर 14 नंबर समझाया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के स्क्रीन पे, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहा गया है, दो अंकों की एक संख्या। अब यहाँ पे भी दो अंकों की एक संख्या कहा गया है, मैंने पहले ही बताया आपको, जब कभी भी आपको दो अंकों की एक संख्या, उसमें आप लोगों को इकाई संख्या x और दाई संख्या y मान के बना देना। मेरे प्यारे दोस्तों इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम लोग जो चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दो चर मानते हैं। अगर हम चाहे मेरे प्यारे भाइयों और तो इस प्रश्नों को एक चर मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसीलिए हमको दो चर मानना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कहा गया दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। मेरे प्यारे दोस्तों संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी संख्याएं कितनी है, ऐसी कितनी संख्याएं है, वाह क्वेश्चन तो लाजवाब है। यहाँ से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। माना कि हम तो डायरेक्टली आंसर भी कह सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन डायरेक्टली हम आंसर कह देंगे उससे नहीं होगा, आप लोगों को भी आंसर कहना होगा। इकाई संख्या x एवं सॉरी वाई, x भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, y एवं
दहाई संख्या x, दहाई संख्या x है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी समझ पा रहे होंगे और मुझे नहीं लग रहा है जो आप लोगों को यहाँ से कोई दिक्कत हो रहा होगा। तो यहाँ से जो हम लोगों का संख्या निकल के आएगा वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा 10x, अरे यार क्या होता है भाई, 10x प्लस का y निकल के आ जाएगा। अंक पलटने पे बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर क्या कौन सी संख्या बनेगी, अभी इससे पहले भी समझाए थे, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, प्रश्न से बात करते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार कहा गया है जो एक दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि एक संख्या कितना था, दो अंकों की, तो 10x प्लस वाई, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या इसका योग 10y प्लस एक्स का योग, इन दोनों का योग 66 है। और जब इसको जोड़िएगा तो ये 11x प्लस 11y हो जाएगा मित्रों, और ये 66 के बराबर, 10x प्लस एक्स 11x और y प्लस 10y 11y। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 66 हो जाएगा, और यहाँ से 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल होगा, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 66 बाय 11, 11 से 6 मत में चला जाएगा, और x प्लस वाई इक्वल टू मेरे प्यारे मित्रों 6 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, 66 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो अब यहाँ से देखिए, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है, जो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो यहाँ से संख्या क्या सब था हम लोगों का, एक्स वाई था, एक्स था, तो वाई माइनस एक्स भी कह सकते हैं, एक्स माइनस वाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम लोग डायरेक्टली एक्स माइनस वाई लिखते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2, संख्या का अंतर 2 था तो 2 होगा, और हम लोग सेकेंड समीकरण मानेंगे। एक बार यहाँ तक आप सभी समझिए और मैं आपको फिर आगे बताने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूँ आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया गया है। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, तो 6 है, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है मित्रों, 2 दिया गया है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, अब सब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग क्या करना होगा, जोड़ देना है, क्योंकि y वाले टर्म बराबर है, एक प्लस में माइनस में, तो जोड़ देने पर ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे तो समीकरण क्या था बाबू पता है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, यही था ना। जोड़ने पे चिन्ह चेंज नहीं होगा मित्रों, ठीक है, तो यहाँ से y से y कैंसिल, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 2 8, यानी कि 8 आ जाएगा। फिर 2 से x बराबर क्या हो जाएगा 8 बाय 2, 2 4 जा 8, और x का वैल्यू 4 निकल के आ जाएगा। x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है हम लोग का x प्लस वाई, तो x यानी कि 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस का 4, तो y इक्वल टू 6 में से 4 जाएगा 2। तो यहाँ से संख्या हम लोग का जो निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वो क्या हो जाएगा, तो 10x प्लस वाई था, तो 10x यानी कि 10x प्लस वाई, और एक अंक पलटने पर भी बनी संख्या वो भी होगा, तो डायरेक्टली मान रख देते हैं, तो 10 टू 40 दो 42, यानी कि 42, 42 भी होगा एक संख्या, और ये इसको पलटने से जो बनी संख्या होगी 24 भी होगा। ये दोनों कंडीशन इस दोनों पे लागू होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 42 पर भी इसका जो कंसेप्ट है ये लागू होगा, और ये यानी कि 24 पर भी ये लागू होगा, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं इनको जोड़ने पे, देखिए ये जो संख्या है इनको पलट, अंकों को पलटिए, अंकों को पलटने पे 24 आ रहा है, और जोड़ने पे देखिए 66 आता है, और ये 42 में से जब एक दूसरे को माइनस कीजिएगा तो अंतर भी 2 आ रहा है, तो एक तो ये ऐसे भी सही है। और दूसरा बात करें तो अगर 24 ले लें तो इसको भी आप लोग को पलटिए, अंकों को पलटने पे ये 42 आएगा, और जोड़ने पे 66 आता है, और जब इसका अंतर निकालिएगा तो अंतर ये 2 ही निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, जो संख्या हम लोग का 42 यानी 42 और 24 है, और कहा गया इसमें कितनी ऐसी कितनी संख्या है, तो ऐसी 2 संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, और आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका लीजिए, मैं अभी आप लोग को फिर नेक्स्ट बताता हूँ।
तो चलिए यहाँ से, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम लोग पीछे चलते हैं और यहाँ से ये था ना, ये मेरे यही प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये आप सभी को 14 नंबर 15 में समझ में आ गया होगा, और ये ज़्यादा लंबा भी होने जा रहा है, तो इसलिए आज मैं इस पास्ट को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो मित्रों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों आज के पार्ट में हम लोग इतना ही।